हेलो दोस्त, आप क्लियर बीपीएससी चैनल देख रहे हैं जहां पे हम बीपीएससी से संबंधित सभी विषय की चर्चा करते हैं, तैयारी से संबंधित सभी मुद्दों की चर्चा करते हैं। उसी क्रम में हम करंट अफेयर की सीरीज शुरू किए थे। करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट किए थे बीपीएससी के लिए, और उसमें हम लोग जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 2022 का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय के साथ बिहार स्पेशल करंट अफेयर देख लिए थे। और पिछले अगस्त से लेकर के दिसंबर तक हम लोग 2021 का करंट अफेयर भी देख रहे थे, जो 67वीं बीपीएससी स्पेशल है और 2021 का है, जो आपके बीपीएससी के जो 67वीं बीपीएससी होने वाला है इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीडीपीओ का जो मेंस होगा इसकी नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार एसआई और एसएससी के सचिवालय की जो सचिवालय सहायक की परीक्षा होने वाली है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम दावा करते हैं कि हमारा वीडियो से 90 से 95% तक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, तो आप प्रॉपर इसको फॉलो करते रहिए। हमारा ये जो 67वीं बीपीएससी का जो अगस्त से लेकर के दिसंबर 2021 तक का जो पार्ट है, इसमें यह पार्ट जो है 5वां है। इससे पहले हम 4 पार्ट कर चुके हैं। आपको पता होगा कि एग्जाम की तैयारी के लिए, बीपीएससी की एग्जाम की तैयारी के लिए 1 साल का करंट अफेयर पूछा जाता है। जैसे अगस्त में एग्जाम होने वाला है, तो हम लोग अगस्त 2021 से लेकर के उसके बाद हम लोग जुलाई 2022 तक का हम लोग करंट अफेयर देखेंगे। तो हम लोग जनवरी से लेकर के जून तक का देख चुके हैं, जुलाई आने वाले 2 दिनों के अंदर देखने वाले हैं। और उसके बाद जो पिछले 2021 का जो 5 महीने का करंट अफेयर बचा था उसको हम लोग 5 सीरीज में, आज ये अंतिम सीरीज है, 5 पार्ट में हम लोग देखे हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, और लगभग 2 पार्ट में हम लोग बिहार स्पेशल का करंट देखेंगे। फिर हम लोग जुलाई स्पेशल देख लेंगे। उसके बाद 67वीं बीपीएससी की करंट अफेयर की कहानी पूरी हो जाएगी। वहां से 90 से 95% क्वेश्चन आने की पूर्ण संभावना रहेगी और प्रॉपरली क्वेश्चन आएगा, बनाया जाएगा। तो बिना देर किए हम लोग चलते हैं पार्ट 5 पे। इससे पहले आप लोग से एक उम्मीद है कि आप लोग क्लियर बीपीएससी यूट्यूब चैनल को शेयर करते होंगे, सब्सक्राइब करते होंगे, ताकि हमारा बात ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा और हम आपके लिए ज़्यादा प्रोग्राम लेकर आएंगे। टेलीग्राम चैनल पे अब बहुत अच्छा प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया गया है। आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर और हिंदी और इंग्लिश में न्यूज़पेपर का कटिंग, जो महत्वपूर्ण न्यूज़ है, और एडिटोरियल जो जो संपादकीय होता है, हिंदी और अंग्रेजी का जो पीडीएफ होता है स्पेशल, जो सिर्फ उसमें संपादकीय को ही कवर किया गया रहता है, तो उसका कटिंग आपको प्रोवाइड करवाया जाता है टेलीग्राम पे। इसलिए क्लियर बीपीएससी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, यहाँ पे भी आपको फ़ायदा होने वाला है बहुत सारा। और यूट्यूब चैनल का तो अपना फ़ायदा है, आने वाले दिनों में इसमें मेंस का टॉपिक सब स्टार्ट होने वाला है। कुछ ही दिनों में एथनॉल से संबंधित, एथनॉल का जो संयंत्र लगा है पानीपत हरियाणा में, तो एथनॉल से जितने भी मुद्दे बनते हैं बीपीएससी के मेंस में, इस पे 100% श्योर है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इस पर हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, तो मेंस का टॉपिक होगा, तो मेंस का टॉपिक भी स्टार्ट हो चुका है। इसलिए आप लोग यूट्यूब चैनल को लाइक और शेयर कीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। तो चलते हैं पार्ट 5 में और देखते हैं कि कौन कौन सी न्यूज़ बनने की संभावना बनती है। हम लोग 193 न्यूज़ तक देख चुके हैं, पार्ट 4 तक, और पार्ट 5 का देखते हैं। तो पार्ट 5 में पहला न्यूज़ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को प्रत्येक वर्ष विभाजन विभीषका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, क्योंकि 14 अगस्त को भारत से पाकिस्तान विभाजन हुआ था। तो आपको पता होगा 14 अगस्त को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस है, 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस है, तो इसलिए 14 अगस्त को भारत विभाजन विभीषका स्मृति दिवस मनाएगा। याद रखेंगे, बहुत ही वीवीआई न्यूज़ है, पूछ सकता है 14 अगस्त के बारे में, या विभाजन विभीषका दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 अगस्त को मनाने की घोषणा है। केंद्र सरकार ने 105वां संविधान संशोधन अधिनियम को पारित करके ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास की सूची तैयार करने का अधिकार फिर से राज्य को भी दे दिया गया है, जिसे 102वां संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। तो कहने का मतलब है, पहले ओबीसी की सूची तैयार करने की अधिकार जो था राज्य को भी था और केंद्र को भी था, लेकिन केंद्र सरकार ने 102वां संविधान संशोधन लेकर के आया और कहा कि अब यह सूची सिर्फ केंद्र सरकार तैयार करेगी। लेकिन राज्य के विरोध के बाद जो है बहुत सारे विरोध होने लगे, उसके बाद फिर से 105वां संविधान संशोधन लाया और उसके बाद कहा गया कि नहीं, अब
फिर से ओबीसी की सूची राज्य भी तैयार करेगा, केंद्र भी तैयार करेगा। तो वर्तमान में ओबीसी की जो सूची होती है केंद्र प्लस राज्य भी दोनों करेगा। तो इतना चीज याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये न्यूज हम लोग के परीक्षा के लिहाज से। आगे है कि भारत रूस से बड़ी संख्या में एक के 103 राइफल खरीदेगा और जो सेना में के इंसास राइफल का स्थान लेगी, जिसे सेना 1996 से प्रयोग कर रही है। तो भारत रूस से जो है एक के 103 राइफल खरीदेगा जो भारतीय सेना के यह इंसास राइफल का स्थान लेगा। अब आप लोग कहेंगे कि इंसास क्या है? तो इंसास भारतीय सेना द्वारा उपयोग किया जाता है, एक राइफल है, इसका स्थान लेगा कौन सा? एक के 103 किसके द्वारा खरीदा जा रहा है? तो रूस के द्वारा खरीदा जा रहा है, रूस से खरीदा जा रहा है भारत द्वारा। अगला न्यूज के बारे में देखते हैं। प्रधानमंत्री ने पुराना एवं प्रदूषण उत्पन्न करने वाले गाड़ी को हटाने के लिए नई स्क्रैप नीति या कबाड़ नीति की घोषणा की है। अब कबाड़ नीति क्या है इसके बारे में देखते हैं कि कबाड़ नीति क्या क्या है। इसमें 15 वर्ष पुराना सरकारी एवं वाणिज्यिक वाहन और 20 वर्ष पुराना निजी वाहन, तो 15 वर्ष पुराना सरकारी एवं वाणिज्यिक वाहन, जो सार्वजनिक वाहन होता है वो, और 20 वर्ष पुराना निजी वाहन कबाड़ में चला जाएगा इस नीति के तहत। तो इतने दिनों से ज़्यादा आप गाड़ी का उपयोग नहीं कर पाएंगे। अगला है कि स्क्रैप करने पर एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा जिसका उपयोग आप नई वाहन की खरीद पर 5% की छूट मिल सकती है इस प्रमाण पत्र के साथ, या पंजीकरण शुल्क में आपको माफ किया जा सकता है, या 25% रोड टैक्स माफ किया जा सकता है, या यह सभी लाभ आपको एक साथ मिल सकता है। तो यह स्क्रैप नीति प्रमाण पत्र का फायदा हो सकता है। लेकिन यह जो 15 वर्ष का है और 20 वर्ष का है, जो क्राइटेरिया लगाया गया है, यह विंटेज कार पर नहीं लगाया जाएगा जो पहाड़ी इलाका में चलता है, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी पे नहीं लगाया जाएगा, और कृषि की गाड़ी जो होता है कृषि से संबंधित जैसे ट्रैक्टर वगैरह इस पे लागू नहीं किया जाएगा। तो याद रखेंगे इस तीनों को इस कबाड़ नीति से छूट दिया गया। अगला न्यूज देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के उत्तर प्रदेश के महोब जिला से 1000 महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन दे करके 10 अगस्त 2021 को उज्ज्वला योजना 2.0 शुरू किया गया है। तो उजाला योजना उज्ज्वला होगा, उजाला नहीं होगा, उज्ज्वला, इसको करेक्शन करके कर दीजिएगा। उज्ज्वला योजना 2.0 शुरू किया गया है। इसके तहत फ्री में एलपीजी कनेक्शन दिया जाता है, तो याद रखेंगे। इस बार इस कनेक्शन के साथ एक बड़ा सिलेंडर भी मुफ्त दिया जा रहा है, जो पहले बार उज्ज्वला योजना के तहत नहीं दिया जाता था, लेकिन उज्ज्वला 2.0 के तहत 2.0 मतलब सेकेंड संस्करण के तहत एक बड़ा सिलेंडर भी मुफ्त में दिया जा रहा है। अगला न्यूज की तरफ तक चलते हैं। अगला न्यूज में है कि बुजुर्गों के जीवन स्तर के आकलन हेतु प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद ने एक विशेष सूचकांक जारी किया है। अब इस सूचकांक को कौन बनाया है? तो इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस ने बनाया है, इम्पोर्टेंट है। इसमें 4 मानक और 8 उप मानक के आधार पर तैयार किया गया है और इसको 4 श्रेणी में बांटा गया है। तो पहला है बुजुर्ग आबादी वाला राज्य, जहाँ पे 50 लाख से अधिक आबादी बुजुर्ग की है, उसमें राजस्थान प्रथम स्थान पर है और बिहार 21.82 अंक के साथ तीसरा स्थान पर बिहार, याद रखेंगे। दूसरा है अपेक्षाकृत बुजुर्ग आबादी वाला राज्य, कहने का मतलब 50 लाख से कम बुजुर्ग आबादी, इसमें प्रथम स्थान पर कौन है? हिमाचल प्रदेश है। तीसरा है पूर्वोत्तर के राज्य, इसमें प्रथम स्थान पर मिजोरम है, और चौथा है केंद्र शासित प्रदेश, इसमें प्रथम स्थान पर चंडीगढ़ है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। किसके द्वारा जारी किया गया? इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के द्वारा। तो याद रखेंगे पीएम आर्थिक सलाहकार परिषद पे विशेष सूचकांक है। अगला न्यूज देखते हैं कि अमेरिका एवं नाटो सहयोगी देश ने 30 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान छोड़ दिया, जिसके बाद तालिबान का अधिकार कहाँ पे हो गया? तो तालिबान का अधिकार हो गया अफगानिस्तान पर। तो याद रखेंगे कब? 30 अगस्त। हालांकि डेडलाइन 31 अगस्त का था, लेकिन एक दिन पहले छोड़ के चला गया। अफगानिस्तान में तालिबान का शासन कब्जा के बाद भारत ने ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत भारतीय नागरिक को अफगानिस्तान में जो फंसा था भारतीय नागरिक को, इसी ऑपरेशन के तहत भारतीय नागरिक को अफगानिस्तान से वापस भारत लाया।
अब देखते हैं कि भारत अफगानिस्तान में क्या क्या संबंध है। तो भारत के अफगानिस्तान में विभिन्न निवेश किया हुआ है, भारत विभिन्न चीज का निर्माण किया हुआ है। सबसे पहला है कि सलमा बांध जो पाकिस्तान में है, भारत ने निर्माण किया है। अफगानिस्तान का संसद भवन भी भारत के द्वारा किया गया है। स्टोर पैलेस का नवीनीकरण भारत के द्वारा किया गया है। जरन से लेकर के डेलाराम तक का सड़क मार्ग का निर्माण भारत ने किया है। विद्युत क्षेत्र में सहायता, परिवहन और स्वास्थ्य आदि में सहायता भारत ने अफगानिस्तान को किया है। तो इतना चीज आप याद रखिए। अगले न्यूज की तरफ देखते हैं। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने स्वतंत्रता के 75 वर्ष के अवसर पर आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देश के 75 रेलवे स्टेशन में 1 वर्ष 15 अगस्त 2022 तक के लिए खादी स्टोर या खादी स्टॉल लगाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, याद रखेंगे। 1 वर्ष के लिए 15 अगस्त 2022 को समाप्त हो जाएगा यह योजना खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का। अगला न्यूज देखते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी निजी बैंक, वाणिज्यिक बैंक, विदेशी बैंक, सरकारी बैंक और पेमेंट बैंक में लॉकर की स्थिति पर दिशा निर्देश जारी किया है। आप लोग को पता होगा कि बैंक में लॉकर होता है, तो लॉकर की स्थिति पर दिशा निर्देश जारी किया है। क्या क्या है? पहला निर्देश में है कि बाढ़ हो, भूकंप आए, बिजली गिरे या प्राकृतिक आपदा में अगर लॉकर नष्ट हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी बैंक की नहीं होगी। सबसे पहला बात। दूसरा बात है, अगर चोरी हो या डकैती हो या भवन गिर गया हो या भवन में आग लग गया हो या बैंक कर्मचारी के द्वारा धोखाधड़ी कर दिया गया हो, उसमें लॉकर की जिम्मेदारी किसको होगा? बैंक को होगा। तो इम्पोर्टेंट है। और अगर यह हो जाता है तो बैंक कितना पेमेंट करेगा अपने ग्राहक को? तो इसके लिए लॉकर का जो सालाना किराया है, मान लीजिए लॉकर में 1 kg सोना रखा हुआ है और इसका दाम है आपको 1000 रुपया। तो किराया लेता है प्रति महीना 1000 रुपया 100 kg सोना रखने के लिए। तो इस सालाना किराए के अधिकतम 100 गुना देना होगा। कहने का मतलब है 1 kg का जो 1000 रुपया लेता था तो इसका 100 गुना, कम से कम 1 लाख रुपया तक बैंक ग्राहक को देगा। अब है कि लॉकर में आप गैर कानूनी वस्तु नहीं रख सकते हैं, जैसे मादक पदार्थ, हथियार, ये कुछ भी नहीं रख सकते हैं आप। आगे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज की तरफ देखते हैं कि भारत सरकार ने घरेलू निर्यातक को विदेशी प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए, विदेश में प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए रिमिशंस ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट RODEP योजना शुरू की गई है। इसके तहत निर्यातक के सामान पर टैक्स और ड्यूटी का जो पैसा लिया जाता है वो सरकार के द्वारा वापस कर दी जाएगी और सामान सस्ता होगा तो सस्ता सामान विदेश में बिकेगा। इससे भारत का निर्यात बढ़ेगा। तो याद रखेंगे इस पॉइंट को, RODEP रिमिशंस ऑफ ड्यूटी एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट। इंपॉर्टेंट न्यूज है, याद रखें। अगला न्यूज है क्योंकि बहुत ही ये VVI न्यूज है। भारत सरकार ने सार्वजनिक संपत्ति के मुद्रीकरण, सार्वजनिक संपत्ति के मुद्रीकरण के लिए राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन NMP की घोषणा 24 अगस्त 2021 को किया है। इसके तहत 6 लाख करोड़ अगले 4 वर्ष में, कब से कब तक? 2021-22 से लेकर के 24-25 तक सरकार जुटाएगी इस योजना के तहत, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के तहत। इसके तहत जो संपत्ति का मालिकाना हक है वो सरकार के पास ही रहेगा, परंतु कुछ निश्चित अवधि के लिए निजी क्षेत्र को कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे दे दिया जाएगा कि आप परिचालन कीजिए, इतना रुपया हमको दे दीजिए, इसके लिए दिया जाएगा। यह जो है विनिवेश और निजीकरण से भिन्न है, ना तो विनिवेश किया जा रहा है ना ही निजीकरण किया जा रहा है। एक कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे कुछ दिनों के लिए सौंपा जा रहा है निजी क्षेत्र को। ये जो राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन है वो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का योजना का पूरक होगा। कहने का मतलब है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर योजना का सहायक होगा मुद्रीकरण पाइपलाइन। इसमें भी पैसा की जरूरत थी, करीब 100 लाख करोड़ की थी और इसमें 6 लाख करोड़ आने वाला है। तो आपको पता होगा कि 5 वर्ष में 100 लाख करोड़ खर्च करने की बात कही गई थी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में, और 6 लाख करोड़ राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन से आ रहा है। तो इसके सहायक है नेशनल मुद्रीकरण पाइपलाइन। NMP जो है NIP का एक सहायक योजना है, पूरक योजना। अगला न्यूज देखते हैं कि प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार 2018 की घोषणा कब की गई? 21 अगस्त 2021 को की गई, 12 अगस्त सॉरी। उसमें श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा की गई है। तो याद रखेंगे, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा प्रधानमंत्री श्रम
पुरस्कार 2018 की घोषणा की गई। इस पुरस्कार में को अधिक श्रम क्षमता वाले सरकारी और निजी उपक्रम के कामगारों को असाधारण कार्य, नवीन क्षमता एवं उत्पादकता हेतु यह पुरस्कार दिया जाता है। इसमें 4 तरह का पुरस्कार होता है। पहला है श्रम रत्न, दूसरा है श्रम भूषण, तीसरा है श्रम वीर या वीरांगना और चौथा है श्रम श्री या श्रम देवी। तो इस 4 तरह का पुरस्कार दिया जाता है। न्यूज के लिए आप लोग देखते रहिएगा, पूछने की संभावना कम। अगला न्यूज देखते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा एक अशोक चक्र किसको दिया गया? जम्मू कश्मीर के पुलिस ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बाबूराम को मरणोपरांत। एक कृति चक्र जम्मू कश्मीर के पुलिस कांस्टेबल अल्ताफ हुसैन भट्ट को मरणोपरांत तथा 15 शौर्य चक्र दिया गया है। ये जो अशोक चक्र है, कृति चक्र है और शौर्य चक्र है, तीनों ही शांति काल में सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। शांति काल में, युद्ध नहीं हो रहा है, और युद्ध काल में सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ये नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अशोक चक्र, कृति चक्र और शौर्य चक्र शांति काल में सर्वोच्च सैन्य सम्मान है और युद्ध काल में परमवीर, महावीर और वीर चक्र इंपॉर्टेंट या सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। तो ये याद रखेंगे आप लोग। अगला न्यूज देखते हैं कि फुटबॉलर लियोनेल मेसी अर्जेंटीना का है। वो बार्सिलोना फुटबॉल क्लब से खेलते थे, लेकिन उसको छोड़ करके पेरिस सेंट जर्मन फुटबॉल क्लब के साथ अनुबंध किया है। अब उनके तरफ से खेलेंगे। उसी तरह पुर्तगाल के फुटबॉल खिलाड़ी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जुवेंटस फुटबॉल क्लब को छोड़ करके मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ खेलेंगे। अब तो इनको छोड़ करके मैनचेस्टर यूनाइटेड जुड़ गया है। तो पूछ सकता है, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखने की जरूरत है। अगला है कि 16वां टोक्यो पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 के बीच कहाँ पे किया गया? टोक्यो जापान में किया गया है। इसमें 54 भारतीय खिलाड़ी का दल भेजा गया था। भारत ने 5 स्वर्ण पदक, 8 रजत पदक और 6 कांस्य पदक को मिलाकर के कुल 19 पदक जीता है और रिकॉर्ड बनाया है। और इतना 19 पदक के साथ कुल 24वें स्थान पर रहा कुल पदक के साथ। सबसे ज्यादा पदक चीन ने 207 पदक जीता है। तो इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय 17वां ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक का आयोजन 2024 में पेरिस फ्रांस में आयोजित होगा। तो ये इम्पोर्टेंट है। और ये सब, ये जो सेकेंड वाला लाइन था या फर्स्ट वाला जो टॉप पॉइंट था, ये VVI है। आप लोग इसको VVI करके पढ़ेंगे। एक PT में क्वेश्चन आना तय है इससे। अगला है कि ईज 4.0 का संबंध बैंक सुधार से है। पूछ सकता है कि इसका संबंध क्या चीज है? तो बैंक सुधार से है, जो सार्वजनिक क्षेत्र में बैंक में सुधार करेगा। कहने का मतलब है घर पर बैंक की सुविधा, ऑनलाइन बैंकिंग सुधार और टेक्नोलॉजी प्रयोग को यह बढ़ावा देगा। ईज 4.0 याद रखेंगे। अगला न्यूज है कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा असंगठित क्षेत्र के कामगारों और मजदूरों को डेटाबेस तैयार करने के लिए क्या शुरू किया गया है? ई श्रम पोर्टल शुरू किया गया है। इसमें प्रत्येक मजदूर को 12 अंक का एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर दिया जाएगा ई श्रम पोर्टल के तहत, और ई श्रम कार्ड दिया जाएगा। इससे पता चलेगा कि कितने व्यक्ति असंगठित हैं, और कोई भी फायदा अगर देना हो तो इसके जरिए तुरंत मजदूरों तक, कामगारों तक पहुंचाया जा सकता है। तो इम्पोर्टेंट न्यूज है। कितना अंक का है? 12 अंक का, याद रखेंगे। आप लोग का आधार कार्ड भी 12 अंक का होता है, तो याद रखेंगे। अगला न्यूज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2021 को बेरोजगार के रोजगार देने हेतु 100 लाख करोड़ का प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना लॉन्च किया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। गति शक्ति योजना कम लॉन्च किया इतना, और 1 लाख करोड़ की योजना है, तो याद रखें। अगला न्यूज के बारे में देखते हैं हम लोग कि आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने शहरी स्वयं सहायता समूह के उत्पाद की बिक्री के लिए सोन चिरैया नामक ब्रांड एवं लोगो जारी किया गया है। ये VVI न्यूज है। आप लोग सोन चिरैया नामक ब्रांड एवं लोगो, जो शहरी अर्बन सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसका जो उत्पाद होता है उसकी ब्रांड एवं लोगो किस नाम से जारी किया गया? तो सोन चिरैया नाम से, तो याद रखेंगे VVI। अगला है कि LIC ने एजेंट के लिए कागज रहित लेन देन व्यापार करने के लिए आनंद ANAND आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है।
तो याद रखेंगे LIC ने अपने एजेंट्स के लिए जो कागज पत्तर का समस्या खत्म करने के लिए आनंद नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। अगला न्यूज देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अगस्त 2021 की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारत ने किया था, और पहले डिबेट की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी जी ने की थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, अगस्त 2021 में है। हो सकता है तो दिसंबर 2022 में भी भारत अध्यक्ष फिर से दोबारा बन सकता है। तो याद रखेंगे अगस्त 2021 में बना था भारत। अगला न्यूज देखते हैं हम लोग कि मिशन कोविड सुरक्षा के तहत जाइडस कैडिला ने जाइकोव डी नामक कोविड-19 टीका बनाया है, और यह टीका दुनिया का प्रथम DNA टीका है जो स्वदेश स्तर पर बना है। इससे पहले कोई भी DNA टीका नहीं बनाया गया। यह बच्चों के साथ साथ 12 वर्ष के ऊपर के सभी व्यक्तियों को लगाया जा सकता है, और यह 3 डोज वाला टीका है। तो VVI है, प्रथम है। कौन? जाइडस कैडिला ने बनाया है। किस नाम से? जाइकोव डी के नाम से। प्रथम DNA वैक्सीन है। तो ये बहुत VVI, इससे क्वेश्चन बनना तय है। एक क्वेश्चन आप लिख के ले लीजिए, इससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, नहीं बनने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अगला न्यूज देखते हैं कि भारत सरकार ने ओजोन परत को बचाने के लिए किगाली संशोधन या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 2016 में समझौता किया था, और इस साइन किया था, हस्ताक्षर किया था। और इस हस्ताक्षर के तहत हाइड्रोक्लोरोकार्बन, जिसका उपयोग AC या कूलिंग टेक्नोलॉजी में किया जाता है, को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की घोषणा की है। तो आपको पता होगा CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन या HFC हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब जो है AC का जो कूलिंग वाला सिस्टम होता है उसमें उपयोग किया जाता है। इसको समाप्त करने की भारत ने घोषणा की है। अब समाप्त कैसे किया जाएगा? भारत 2032 से 4 चरणों में इसे समाप्त करेगा। प्रथम चरण में 2032 में 10%, 2037 में 20%, और 2042 में 30%, और 47 में 80% समाप्त करेगा। किगाली में 2040 तक 85% समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखेंगे अच्छा से ध्यान से। अगला न्यूज है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने डल झील जो जम्मू कश्मीर में है वहां पे एक तैरता हुआ ATM खोला है। तो 1 लाइन का न्यूज है। अब 1 लाइन का न्यूज स्टार्ट होता है, तो आप लोग इसको याद रखें। अगला न्यूज है झारखंड की आकांक्षा कुमारी कोयला खदान में काम करने वाली भारत की प्रथम महिला इंजीनियर बन गई है। तो झारखंड की है, तो याद रखेंगे। अगला न्यूज है कि लद्दाख प्रशासन ने हिम तेंदुआ को राज्य पशु घोषित किया है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला न्यूज है कि मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर बांध पर विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क, जो ओमकारेश्वर बांध में जो सोलर का जो है पार्क बनाया जाएगा पानी के ऊपर, फ्लोटिंग सोलर पार्क होगा, वो विश्व का सबसे बड़ा। अगला न्यूज देखते हैं कि कार्बी आंगलोंग समझौता असम राज्य से संबंधित है। असम में उग्रवादी या अलगाववादी जो समुदाय है उसके साथ समझौता किया है असम सरकार और गृह मंत्रालय ने। उसी को कार्बी आंगलोंग समझौता के नाम से जाना जाता है। तो याद रखेंगे, असम से संबंधित। अगला न्यूज है कि असम के दीपोर बिल वन्यजीव अभयारण्य को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। तो दीपोर बिल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? तो असम में है, याद रखेंगे। और इसी को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया। अगला न्यूज है प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला भारत का प्रथम एशियाई देश कौन बना है? तो भारत बना है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है भारत। उसके बाद कश्मीर के विलो क्रिकेट बैट को भौगोलिक संकेतक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग दिया गया है। तो याद रखेंगे, विलो क्रिकेट बैट GI टैग किसको दिया गया है? तो कश्मीर। अगला न्यूज देखते हैं कि भारत का पहला जैव ईंट आधारित भवन कहाँ पे बनाया गया है? तो IIT हैदराबाद में बनाया गया है। हैदराबाद तेलंगाना में बनाया गया है, याद रखेंगे। अगला न्यूज है कि बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा बनाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बन गया है? तो अल सल्वाडोर प्रथम देश है जो बिटकॉइन को मुद्रा बनाया। अगला न्यूज देखते हैं कि 2 साल के बच्चे को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का प्रथम देश कौन बन गया है? तो क्यूबा। क्यूबा में 2 साल के बच्चे से ऊपर को 2 साल के बच्चे को भी कोविड-19 का वैक्सीन लगाया जा रहा है। अगला न्यूज देखते हैं कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने रेहड़ी या पटरी पर रहने वाले लोगों के लिए मैं भी
डिजिटल तीसरा अभियान शुरू किया गया है। मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान शुरू किया गया। किसके लिए? रेहड़ी और पटरी पर जो रहने वाले लोग होते हैं उसके लिए। अगला न्यूज देखते हैं कि डेनमार्क और तमिलनाडु सरकार ने मिलकर मन्नार की खाड़ी में ऊर्जा द्वीप बनाने की योजना बनाई है। वहां पे ऊर्जा द्वीप बनाया जाएगा, तो याद रखेंगे डेनमार्क के साथ तमिलनाडु सरकार बनी। अगला न्यूज देखते हैं कि संस्कृति मंत्रालय ने बुजुर्गों के बाद देश के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की है। कौन? संस्कृति मंत्रालय। 1 लाइन का न्यूज है, ये सिर्फ याद रखेंगे, जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा याद होगा आपको। अगला न्यूज है कि भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हैं, उनका नाम है हेमंत धनजी, ने ऑस्ट्रेलियाई सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है। किसको? हेमंत धनजी को ऑस्ट्रेलियाई सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया। अगला न्यूज देखते हैं कि NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओपन स्कूलिंग को यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो याद रखेंगे। अगला न्यूज देखते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूर संचार के क्षेत्र में 100% FDI को मंजूरी दे दिया है। ये अपना लोग का VVI न्यूज है, याद रखें। अगला न्यूज है कि टाटा स्टील ने जमशेदपुर में कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर के लिए भारत का पहला प्लांट लगाया है। कहाँ पे? जमशेदपुर में कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर का प्लांट। अगला न्यूज है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने, यूनाइटेड नेशन ने सतत विकास लक्ष्यों के लिए कैलाश सत्यार्थी, जिनको 2014 में नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया है, तो कैलाश सत्यार्थी को अधिवक्ता नियुक्त किया है। कौन? संयुक्त राष्ट्र संघ। किसके लिए? सतत विकास लक्ष्य के लिए किसको किया गया है? कैलाश सत्यार्थी को क्या नियुक्त किया है? अधिवक्ता नियुक्त किया है, याद रखें। अगला न्यूज है कि भारत की पहली महिला उत्खनन इंजीनियर कौन बनी है? शिवानी मीना बन गई है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखने की चीज है। अगला न्यूज देखते हैं कि नीति आयोग ने बैजू के साथ मिलकर के भारत के 112 आकांक्षी जिले में मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए भागीदारी किया है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये न्यूज अपना लोग याद रखेंगे। इससे पहले भी जो न्यूज था FDI वाला, उसको भी आप VVI करके पढ़ेंगे। अगला न्यूज है कि संघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य किसको बनाया गया है? तो ईरान को। ये VVI न्यूज है, आप लोग इसको याद रखेंगे, पूछा जा सकता है इस पे। अगला न्यूज के बारे में देखें तो कानून और न्याय मंत्रालय ने एक पहल नामक अखिल भारतीय अभियान शुरू किया गया है। कौन? कानून और न्याय मंत्रालय के द्वारा एक पहल नामक अखिल भारतीय अभियान शुरू किया गया है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है कि सना रामचंद्र गुलमानी पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला सिविल सेवक बनी है। जैसे पाकिस्तान का जो सिविल सर्विस है वो परीक्षा पास करके सना रामचंद्र गुलवानी ने पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला सिविल सेवक बनी है, मुस्लिम बन चुकी। अगला न्यूज है कि एक चर्चित पुस्तक है जिसका नाम है 400 डेज मतलब दिन, 400 दिन का लेखक, किताब का लेखक कौन है? तो चेतन भगत है। चेतन भगत की किताब आप लोग में से बहुत आदमी पढ़े होंगे, बहुत ही फेमस लेखक है। कंपटीशन के छात्रों के द्वारा ज्यादा पसंद किया जाता है इनको। अगला न्यूज है कि राजस्थान के सजोत मेहंदी को भौगोलिक संकेतक GI टैग दिया गया है, तो याद रखेंगे कहाँ पे है? राजस्थान के। अगला न्यूज है बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान आया था जिसका नाम था गुलाब, और यह गुलाब जो नाम दिया गया था किसके द्वारा दिया गया था? तो पाकिस्तान के द्वारा दिया गया था, तो याद रखेंगे इतना चीज। अगला न्यूज के बारे में देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के लिए बाहरी लेखा परीक्षक, ये जो अपना बाहर से लेखा परीक्षक नियुक्त किया है, किसको नियुक्त किया है? तो भारत को, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला न्यूज देखते हैं कि साइरस पूनावाला को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। किसको? साइरस पूनावाला को। अगला न्यूज देखते हैं कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है, इसलिए यह वाला क्वेश्चन VVI है, वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसको भी आप इंपॉर्टेंट करके पढ़िएगा। अगला न्यूज के बारे में हम लोग देखते हैं कि भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने प्रतिवर्ष 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस या जेवेलियन थ्रो डे मनाने की घोषणा किया है, तो पूछा जा सकता है, इसको इंपॉर्टेंट करके पढ़ेंगे। अगला न्यूज है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 1925 में हुए काकोरी ट्रेन कांड, जो लूटा गया था ट्रेन को, काकोरी ट्रेन को, उसका नाम बदल दिया है, उसका नाम बदल कर क्या रखा है? काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया है, तो ये इसको आप इंपॉर्टेंट करके पढ़िए,
ये पूछा जा सकता है, उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा किया गया। अगला न्यूज देखते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी के खिलाफ जन जागरूकता अभियान के लिए भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को से अनुबंधित किया है। अब नीरज चोपड़ा जो है वो रिजर्व बैंक का जन जागरूकता अभियान में शामिल होंगे, और यह जन जागरूकता किसके लिए होगा? डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी से बचाने के लिए, नागरिक को बचाने के लिए। भाला फेंक खिलाड़ी जो टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते थे भाला फेंक में, वो डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी के लिए जन जागरूकता अभियान चलाएंगे। अगला न्यूज देखते हैं हम लोग कि 15 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 नारे दिए थे। पहला नारा था छोटा किसान बने देश किसान, और दूसरा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। यह 2 नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2021 के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उन्होंने यह 2 नारा दिए थे, तो याद रखेंगे यह 2 नारा। अगला न्यूज के बारे में हम लोग देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने का लक्ष्य रखा है। कब तक? 1947 तक। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। अगला न्यूज के बारे में देखते हैं कि 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिव्यांग जनों के लिए ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम लॉन्च किया गया है, तो यह इंपॉर्टेंट न्यूज है, याद रखेंगे। केंद्र सरकार ने मवेशियों के देसी नस्ल के शुद्ध किस्म के लिए इंडिगो नामक भारत की पहली मवेशी जीनोम चिप जारी किया गया है, तो ये VVI है, इसको याद रखेंगे। इंडिगो क्या है? मवेशी देसी नस्ल के मवेशियों की देसी नस्ल के लिए मवेशी जीनोम चिप, इंडिगो नाम से। अगला है कि सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान कौन बना है? असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये VVI है, इसको याद रखेंगे, ये पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है। अगला न्यूज है कि भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पे बनाया गया है? तो केरल के तिरुवनंतपुरम में बनाया गया, तो याद रखेंगे। अगला न्यूज है कि कैंपस में ही फायर स्टेशन स्थापित करने वाला पहला अस्पताल कौन बन गया है? एम्स दिल्ली, तो इतना चीज याद रखेंगे। अगला न्यूज देखते हैं हम लोग। सरकार ने 2024 तक 6 लाख गांव को इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़े जाने की घोषणा की है, तो कब तक जोड़ा जाएगा? 2024 तक 6 लाख गांव को इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा, याद रखेंगे। अगला न्यूज हम लोग देखते हैं कि भारत का पहला स्मॉग टावर कहाँ पे लगाया गया है? तो दिल्ली में लगाया गया है, तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज देखेंगे, भारतीय अंतरिक्ष संस्थान इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा युक्ति धारा पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो यह इंपॉर्टेंट है। युक्ति धारा पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। अगला न्यूज हम लोग देखते हैं कि जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा सुजलाम अभियान शुरू किया गया, तो ये फिर से इंपॉर्टेंट है। सुजलाम अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। अगला न्यूज है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय कुश्ती को, जो कुश्ती होता है उसको 2032 के ओलंपिक होगा 2032 में, तो वहां के ओलंपिक तक गोद लिया है। अब ओलंपिक कुश्ती का जितना भी खर्चा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, सारा चीज का खर्चा उत्तर प्रदेश सरकार करेगा। अगला न्यूज देखते हैं कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपने आखिरी सैनिक मेजर जनरल क्रिस डोनह्यू सहित सभी सैनिकों की वापसी कर 20 साल की जो सैन्य उपस्थिति थी अफगानिस्तान में उसको समाप्त किया है, तो ये क्वेश्चन 67th BPSC के PT में पूछा जा चुका है, तो फिर भी पूछने की संभावना बनती है, इसलिए है यहाँ। लद्दाख में लेह के पेंगोंग झील तक दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का उद्घाटन किया गया है। लद्दाख में लेह से पेंगोंग झील तक दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाया गया है, उसका उद्घाटन किया गया है, याद रखेंगे। अगला न्यूज है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा ई गोपाला एप्लीकेशन का वेब संस्करण लॉन्च किया गया है, तो ई गोपाला
जो एप्लीकेशन होगा, मोबाइल एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बैंक। ये था हम लोग का पार्ट 5। पार्ट 5 कब से कब था, हम लोग देख रहे थे अगस्त 2021 से लेकर के दिसंबर 2021 के। इसमें हम लोग 5 लेक्चर में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय न्यूज़ हम लोग इस 5 पार्ट में देखे हैं। आने वाले जो 2 पार्ट होगा, 1 और 2 पार्ट, हम लोग उसमें बिहार स्पेशल न्यूज़ देखेंगे और उसको ख़त्म करेंगे। उसके बाद हम लोग जुलाई का न्यूज़ देखेंगे। तो आप लोग जो क्लियर बीपीएससी चैनल देख रहे हैं वो यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे डेली करंट अपडेट होता है। हम लोग 3-4 दिन के अंदर करंट अफेयर का सीरीज लगभग समाप्त करेंगे और फिर मंथली और डेली बेसिस पे करंट चलेगा। हम लोग जो 3-4 दिन के लिए बोल रहे हैं, इसका टारगेट है कि 67th की स्पेशल करंट सीरीज समाप्त हो जाएगा। इसमें हम लोग अगस्त 2022 से लेकर के जुलाई 2022 तक, अगस्त 2021 से लेकर के जुलाई 2022 तक का करंट अफेयर हम लोग देखे हैं। और इससे हमारा दावा है कि 90 से 95% क्वेश्चन आपके बीपीएससी के परीक्षा हो, 67वीं 68वीं, या सीडीपीओ का मेंस हो या पीटीओ इसमें आएगा, या एसआई दरोगा का एग्जाम हो, या सचिवालय सहायक का एग्जाम हो, बिहार एसएससी सचिवालय सहायक का एग्जाम हो। इसमें 90 से 95% का क्वेश्चन आने तय है। तो इसके लिए आपको क्लियर बीपीएससी यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आप एक मेहनत कीजिए, हम आपके लिए बहुत सारा प्रोग्राम लेके आने वाले हैं। आने वाले दिनों में मेंस का जो है प्रोग्राम स्टार्ट होने जा रहा है। तो मेंस के लिए आपको कोई नहीं यूट्यूब पे करवाता है मेंस का प्रोग्राम, यहाँ पे क्लियर बीपीएससी चैनल पे आपको मेंस का प्रोग्राम फ्री में करवाया जाएगा और आपको डेली मटेरियल भी दिया जाएगा। आप टेलीग्राम पे डेली करंट अफेयर भी स्टार्ट हो चुका है और मंथली करंट अफेयर भी चलेगा। तो इसके लिए आप यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, फेसबुक पेज को, इंस्टाग्राम पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। अगर आप में से किसी को भी बीपीएससी से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। इसके लिए आप इस नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आप लोग देख रहे थे, कल हम लोग बिहार स्पेशल का अगस्त 2021 से लेकर के दिसंबर 2021 तक का सीरीज लेकर के आएंगे और उसके बाद हम लोग जुलाई का कवर करके 67th वाला जो स्पेशल सीरीज था उसको समाप्त करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग देखते रहिए, प्रॉपर सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।